Hello students, how are you all? Today we will study about baking soda and washing soda. ठीक है, दो सोडा होते हैं, दोनों अलग अलग हैं. बेकिंग सोडा खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा. ठीक है. सो कल हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर, उसकी फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या यूजेस हैं. आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का और बेकिंग वॉशिंग सोडा के बारे में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेकिंग सोडा. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद बेकिंग सोडा. ठीक है, तो फर्स्ट इज बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं सबसे पहले. ठीक है, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला. तो केमिकली बेकिंग सोडा is sodium hydrogen कार्बोनेट. केमिकली बेकिंग सोडा का नाम है, केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एज द नेम इंडिकेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा. समझ गए? ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NaHCO3 इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा. सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरर है ना, प्रिंसिपल फॉर मैन्युफैक्चर, कैसे बनता है. ठीक है, तो दो स्केल हैं इसके, ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. तो पहले हम पढ़ रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, तो बेकिंग सोडा ऑन लार्ज स्केल, बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, फ्रॉम किससे? सोडियम क्लोराइड NaCl. मेन चीज तो ये है कि बेकिंग सोडा जो लार्ज स्केल पर बनता है वो किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड से. ठीक है, एंड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाता है, डिस्क्राइब द सॉल्वे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा. तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है? तो मतलब यही ये लार्ज स्केल प्रोसेस है, इसी का नाम है सॉल्वे प्रोसेस. ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें जब प्रोडक्शन होगा तो अमोनिया भी बनेगी और सोडा भी बनेगा. तो सॉल्वे प्रोसेस बोलो या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलो. तो लार्ज स्केल पर कैसे बनता है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड से बनता है. ठीक, तो इसके रिएक्टेंट होते हैं कौन कौन? ब्राइन, ठीक है, अमोनिया, ओके, और CO2. ये चीजें चाहिए. दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट. ठीक है, अच्छा, ब्राइन क्या होता है? समझ बताओ. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. ठीक है, यही तो होता है ब्राइन. तो अब आप सोचिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये आपके रिएक्टेंट है, इनसे बनेगा बेकिंग सोडा. तो ब्राइन को मैं लिख देता हूं H2O प्लस NaCl. ठीक है, अमोनिया क्या होता है? NH3 और CO2. ये चारों चीजें मिलती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये चारों नहीं मिलते. फर्स्ट स्टेप में 3 मिलते हैं. कौन कौन मिलते हैं? NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर. ठीक है, ये 3 मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? NH4 HCO3. सब जुड़ गए, देखो NH4 HCO3. ठीक है, N देखो N हो गया, H कितने हो गए? 3 और 2 5, तो 4 ये और 1 ये, 5 हो गए. C, ओके, O2 और 1 3. ठीक है, ये बन गया. इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक, तो पहले इस फर्स्ट स्टेप में कौन कौन मिला? NH3, CO2 और H2O फर्स्ट स्टेप में हो गए. अब सेकेंड स्टेप में यही NH4
HCO3 प्लस NaCl। सेकेंड स्टेप में इसके साथ में NaCl जब जुड़ता है तब आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। NH4Cl देखो, NH4 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और HCO3 निगेटिव। ये NH4 किससे जुड़ गया? Cl से, NH4Cl। ये Na और HCO3, ठीक है। और ये हमारा है बेकिंग सोडा, ठीक। अगर इन सारी रिएक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे तो पहले तो ये 3 जोड़े, बाद में NaCl जोड़ा तो चारों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा H2O प्लस NaCl प्लस NH3 प्लस CO2। तब हमें ये देंगे NaHCO3 प्लस NH4Cl। दिस इज व्हाट कंबाइंड रिएक्शन, ठीक। 2 स्टेप में होती है, बस इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था। आपको दोनों स्टेप याद करने हैं। पहले स्टेप में 1 2 3 चीजें यूज होके ये बनता है, फिर इसके साथ में NaCl जोड़ के ये बना देता है, ठीक है। और कंबाइंडली इट इज लाइक दिस। दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चर। इसी को बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। नाउ हियर इट इज स्मॉल स्केल। अगर स्मॉल स्केल पे बनाना है तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इज डन इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2O। तब आपको मिल जाएगा NaHCO3, ठीक है। आप देखो Na2 है तो यहां पर 2 लगा दिया, आप बैलेंस करके देख लो, सारे इक्वल हैं, सिंपल है, ये सिंपल है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस बेकिंग सोडा, ठीक है। समझ गए? डन। नाउ प्रॉपर्टीज। अब आता है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी है इसकी कि वाइट क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉलिड। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। नंबर 2, स्टेट इन एयर, स्टेबल इन एयर। स्टेबल इन एयर मतलब हवा में रखा रहे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इसकी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इससे पहले हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, एयर से CO2 का बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर में कल पढ़ा था हमने कि रिएक्ट विद एयर, बट इट इज स्टेबल इन एयर। ये रिएक्ट नहीं करता है एयर के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही रखा रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड, solubility. So what is solubility here? When NaHCO3 plus H2O happens, तो क्या बन जाएगा? NaOH plus H2CO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? वीक एसिड। और हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, याद आएगा आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड से मिलता है तो क्या बनता है? बेसिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। तो इट इज सॉल्युबिलिटी हो गई, हमने ये पढ़ लिया, ये सॉल्युबल भी है और बेसिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, ठीक है। फोर्थ, एक्शन ऑफ हीट। क्या होगा कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो NaHCO3 जब हीट किया जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो याद करो, स्मॉल स्केल पढ़ा था हमने, इन सबको जोड़ा तो ये बन गया, और इसी को हीट कर देंगे तो वापस रिवर्सिबल हो जाएगी, यही चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही तो है, देखो इसी को हीट कर दिया तो वापस ये मिल गया, ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ओके, एक्शन ऑफ हीट। नाउ 5, एक्शन ऑफ एसिड। क्या होगा कि जब रिएक्शन एसिड से होगी, ठीक है, तो NaHCO3 प्लस कोई एसिड ले लेंगे तो HCl,
क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl। ठीक है, अब HCO3 अब हो जाएगा H2O प्लस CO2। ठीक है, क्योंकि एक H ये रहा, दूसरा H ये रहा, एक O यहाँ से ले लेगा, H2O हो गया और CO2। क्लियर? ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। क्या यूज है? पहला, इट इज, अभी हमने पढ़ा ना बेसिक सॉल्यूशन है। देखो हमने क्या हुआ, आपको एसिडिटी हो गई लेट सपोज, ठीक है, आपने सोडा लिया, खाने का सोडा, पानी में घोला और पी लिया। तो पानी में घोलने से सॉल्युबिलिटी इसमें क्या हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनता है। तो एसिडिटी आपके स्टोमक में है और बेसिक सॉल्यूशन गया, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। ठीक है, तो एज ए एंटा एसिड यूज होता है। ओके, नंबर 2, इट कैन बी यूज्ड इन, किसमें, एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड में और ड्रिंक में। ठीक है, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, आपने बेकिंग पाउडर मिला दिया आटे में, घोल दिया और आटा गूंद के उसको जब रोटी बनाते हैं तो हीट हो जाएगी, है ना। हीट क्या कर देगी, उसको इसमें कन्वर्ट कर देगी और ये CO2 गैस निकलती है, तो वो अपनी जगह खाली छोड़ जाती है, इसलिए ब्रेड जो है फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद आ गया कि बेकिंग पाउडर क्यों मिलाते हैं, फ्लफी करने के लिए। केक बनाते हैं ना, तो केक को फ्लफी करने के लिए बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या करता है, ऑन हीटिंग CO2 गैस रिवॉल्व करता है और CO2 गैस अपनी जगह से जब निकल जाती है तो अपनी जगह को खाली छोड़ जाती है, इसलिए वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो फूड और ड्रिंक में यूज होता है। थर्ड यूज है इसका एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, और इस फायर एक्सटिंग्विशर को बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर? देखो अब बात को समझिए, ये रही एसिड रिएक्शन, ये रहा सोडा और ये रहा एसिड। इसमें क्या होगा हम बताएं आपको। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आप ये होता है ऐसे, उसमें एक बीकर होता है छोटा और एक यहाँ होता है, यहाँ भरा है NaHCO3 और इसमें है H2SO4, यहाँ एक नोजल लगी है। जब आपको यूज करना होगा तो आप इसमें कस के हाथ मारेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी और ये सारा H2SO4 नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एसिड इस बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, तो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, ये रहा एक्शन ऑफ एसिड, तो जरूरी थोड़ी HCl से ही करेगा, H2SO4 से भी करेगा ना। तो H2SO4 तो और हैवी है, तो और ज़्यादा CO2 निकलेगी। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, और ये CO2 जो फायर्स लगी हुई है उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, कवर्स द फायर। ठीक है, एंड कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, उसको कवर कर लेगी फायर को और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी, एंड जो फायर है विल एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, और फायर जो है लगी हुई है वो बुझ जाएगी। सो सोडा एसिड इसको बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन तो यही वाली हो जाएगी, CO2 लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस दैट कवर्स द फायर, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और फिर क्या होगा, फाइनली आग बुझ जाएगी। ठीक है, नाउ ये तो हो गया बेकिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, ओके, वॉशिंग सोडा।
सो केमिकली वॉशिंग सोडा इज, क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज नॉन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, ओके। इसकी एक तो ये हो गया, ठीक। और .10H2O, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। एक तो हो गया Na2CO3.10H2O, ये तो है ही आपका वॉशिंग सोडा। एक होता है Na2CO3.H2O, केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। मोनो है ना, सिंगल, मोनो मीन्स 1, तो मोनोहाइड्रेट। एक होता है Na2CO3, केवल सिंगल, कोई वाटर नहीं, तो होता है सोडा ऐश। सोडा ऐश ये कैसा है? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। ठीक है, तीन हो गए इसके स्टेट। पहली फॉर्म हो गई प्रॉपर वॉशिंग सोडा जिसमें 10H2O होते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल H2O होगा तो मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, और विदाउट वाटर होगा तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है सोडा ऐश। ठीक, और 10H2O के साथ में क्रिस्टलाइजेशन है तो फिर सोडियम कार्बोनेट, जो कि आपका वॉशिंग सोडा है। ये वॉशिंग सोडा है आपका। ठीक है, ये ठीक। तो 3 फॉर्मूले हो गए, समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ मैन्युफैक्चर कैसे बनेगा? तो फर्स्ट स्टेप, इसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका, आपने अभी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्स्ट, ये देखो, ये वाला स्टेप किया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वही सेम स्टेप यहां पर फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन की स्टेप यहां पर ही होती है। तो ठीक है, यहां हम लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन करनी है, मतलब ये वाली रिएक्शन तो करनी ही करनी है, ये या ये वाली। ठीक है, ये वाली रिएक्शन करनी है आपको फर्स्ट स्टेप में, यहां से यहां तक करना है पूरा। ठीक, समझ गए? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। ठीक, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे? हीट। ठीक है, तो अभी जो हमने हीट वाली रिएक्शन पढ़ी थी, तो क्या हो जाएगा? देखिए, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। लेकिन अभी ये वॉशिंग सोडा नहीं है, अभी तो सोडियम कार्बोनेट है केवल। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? Na2CO3 प्लस 10H2O मिला देंगे, तब बन जाएगा Na2CO3.10H2O। समझिए? क्लियर? 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में तो वो ये वाला पूरा स्टेप करना है आपको, ये वाला पूरा स्टेप यहाँ तक पहुँचना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप। फिर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में ये जो बन गया, इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा केवल। ठीक है, उसके साथ थर्ड स्टेप में आपको 10H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका क्या है? वॉशिंग सोडा। ये क्या है? सोडा ऐश। यहाँ क्या मिला था आपको? सोडा ऐश, एनहाइड्रस। फिर उसमें वाटर जोड़ देंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। समझ? ठीक है,
तो इसके फॉर्मेशन में ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला स्टेप पूरा है, ठीक है। ये पूरा स्टेप पढ़ने के बाद आप उसको हीट करेंगे तो फिर सोडा एस मिलेगी, सोडा एस में 10H2O जोड़ेंगे तो वॉशिंग सोडा मिलेगा। ये इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है इसके, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके। दूसरा, एक्शन ऑफ एयर। तो हमने अभी बेकिंग पाउडर में लिखा था स्टेबल इन एयर, तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन यहां होगी। क्या होगी देखो, Na2CO3.10H2O। जब ये एयर में रहेगा तो इसमें से वाटर उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.H2O प्लस 9H2O जो होगा वो उड़ जाएगा। 10 है ना, 9 उड़ जाएंगे, एक बचा रह जाएगा, ठीक है। एक्शन ऑफ एयर है ये, ठीक, समझ गए। तो मोनोहाइड्रेट बचेगा और बाकी के 9 उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। एक्शन ऑफ एयर। थर्ड, डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी है, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व हो जाता है। क्या होगा फिर डिजॉल्व होके, तो Na2CO3 प्लस H2O बन जाएगा 2NaOH प्लस H2CO3, ठीक है। वही सेम, क्या, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक है, ठीक है, ओके। फोर्थ, एक्शन ऑफ हीट। एयर में तो 9 गए थे, एक बचा था, हीट से सारे चले जाएंगे। क्या होगा, Na2CO3.10H2O। हीट करेंगे तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाएंगे, आपका बन जाएगा यहाँ पर Na2CO3 प्लस 10H2O जो है वो ऊपर चला जाएगा, वेपर बन जाएंगी। हीट होने से तो वाटर उड़ जाएगा ना, वास बदल के, और केवल सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा जिसको बोलते हैं सोडा ऐश। एक्शन ऑफ हीट, सारे 10 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, केवल ये बचेगा सोडा ऐश, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एसिड। क्या होगा देखो, Na2CO3 प्लस HCl, ठीक। क्या रिएक्शन हो जाएगी, NaCl NaCl, ठीक है, और बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। नाउ another is sixth, reaction with hard water। हार्ड वाटर हमने पढ़ा हुआ है, हार्ड वाटर क्या होता है एक्चुअली, हार्ड वाटर पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द, है ना, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की। तो हार्ड वाटर कब होता है, सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स अगर वाटर में होते हैं तो वो वाटर कहलाता है हार्ड वाटर। इसका मतलब इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं वाटर में डिजोल्व, तो हार्ड वाटर कहलाएगा। उस हार्ड वाटर से वॉशिंग सोडा की अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस, तो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड हो गई, क्योंकि कैल्शियम है ना, कैल्शियम सॉल्ट,
तो कैल्शियम क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। ठीक है, समझ गए? समझ में आया? फिर से समझो। रिएक्शन विद हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं तो हार्ड वाटर होता है। चलो अब मैंने एक कैल्शियम के सॉल्ट को लिख लिया यहाँ पर। तो अगर जब हार्ड वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड से उसके अंदर प्रेजेंट है ना, इससे रिएक्शन कर लेगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और 2NaCl। और क्या हो जाएगी? जो हार्डनेस रिमूव्ड, हार्डनेस रिमूव्ड हो जाएगी क्योंकि जितनी भी हार्डनेस है उससे रिएक्शन कर लिया इसने। ठीक है, और इसमें कन्वर्ट हो गया तो वाटर की हार्डनेस खत्म हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ आया? ओके, नाउ यूजेस। तो फर्स्ट यूज है लॉन्ड्री में, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट वॉशिंग सोडा तो फिर धोने के काम में ही आता होगा ऑब्वियसली। तो फिर लॉन्ड्री में यूज होता है। लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के काम में आता है क्योंकि वॉशिंग सोडा है। दूसरा, रिमूव हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। देख लो, अभी हमने पढ़ा ये हार्डनेस रिमूव कर रहा है ना, तो इस है ना, तो ये इसका यूज है कि रिमूव्ड हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है। थर्ड क्या है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के, ठीक है, पेपर, पेपर बनाने में, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। ठीक है, ये इनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फोर्थ, लेबोरेटरी रिएजेंट है। यस, इट इज एन लेबोरेटरी रिएजेंट, मतलब लैब्स वगैरह में भी यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस, है ना। थोड़ा लेंदी था प्रोसेस क्योंकि 2 पढ़े हैं हमने आज, बहुत आराम से आप इसको रिवाइज करेंगे। टिपिकल कुछ नहीं था इसके अंदर, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। रिएक्शंस वगैरह हैं, एक्शन ऑफ एयर होगा तो क्या होगा, डिजोल्व वाटर में होगा तो क्या होगा, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो वो तो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये मालूम होना चाहिए कि HCl से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अगर हीट से रिएक्शन कर अगर हीट कर रहे हैं उसको तो क्या रिमूव होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। बाकी यूजेस हैं, मैन्युफैक्चर मेन होता है कि बनता कैसे है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आराम से देखिए। ओके, थैंक यू।